नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। हम टैली प्राइम में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर टाइप का उपयोग पढ़ रहे हैं और उसके साथ में बिल ऑफ मटेरियल यानी BOM का उपयोग। ये वीडियो पार्ट 2 है। हम एक उदाहरण लेने वाले हैं जहां हमारी कंपनी का रॉ मटेरियल है कोकोनट्स यानी कि नारियल, और हमारा प्रोडक्ट है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यानी नारियल की पाउडर। यह पाउडर बनाते वक्त ऑयल भी उसमें से निकलता है, तो ये हो गया को प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट को महत्व दिया जाता है। को प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस में जो भूरे कलर का शेल है ऊपर का, उसकी बनती है शेल पाउडर। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में बेची जाती है। ये है हमारा बाय प्रोडक्ट। अंत में बचता है कॉयर यानी वो धागे जैसे। यह तो है हमारा स्क्रैप, पर इसे मैट्रेसेस या सोफा सेट्स बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तो अब टैली प्राइम में हम यह सैंपल कंपनी बनाएंगे। तो हम लेंगे यहाँ क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम टाइप करेंगे चोपड़ा कोपरा लिमिटेड। अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट करेंगे अप्रैल 20। एक्सेप्ट करेंगे। इन्वेंट्री और अकाउंट्स डिटेल्स ऐसे ही छोड़ देंगे और एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को रखेंगे नो, क्योंकि हमारी कंपनी अनरजिस्टर्ड डीलर है, छोटी कंपनी है। अब लेजर्स बनाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स मिलेंगे। क्रिएट में लेजर। सबसे पहले बनाएंगे परचेज अकाउंट। अंडर परचेज अकाउंट करेंगे एक्सेप्ट। फिर बनाएंगे हमारे एक सप्लायर का लेजर प्रियंका फार्म्स अंडर क्रेडिटर्स। इस कंपनी से हम नारियल खरीदते हैं। फिर बनाएंगे एक लेजर जो होगा प्रोडक्शन कॉस्ट। लेजर का नाम टाइप करेंगे। इसे ग्रुप करेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। करेंगे एक्सेप्ट। अब हम यूनिट्स बनाएंगे, तो जाएंगे यूनिट्स में। पहला यूनिट है हमारा एन नंबर्स। फॉर्मल नेम छोड़ेंगे ब्लैंक। डेसिमल 0। फिर बनाएंगे केजीज, तो देंगे के। डेसिमल प्लेस देंगे 3। फिर एल यानी लीटर्स, यहाँ भी हम डेसिमल प्लेस देंगे 3। अब जरूरी स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। तो पहला स्टॉक आइटम है हमारा कोकोनट, जो हम गिनेंगे नंबर्स में। करेंगे एक्सेप्ट। फिर दूसरा स्टॉक आइटम लेंगे ऑयल नॉन एडिबल, उसे गिनेंगे हम लीटर्स में। करेंगे एक्सेप्ट। फिर शेल पाउडर जो होगी किलो में, और अंत में होगी कॉयर जो होगी फिर से किलो में। करेंगे एक्सेप्ट। अब हम बनाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। इसे हम बेचते हैं किलो में, और इसके लिए हम देंगे BOM। यहाँ सेट कंपोनेंट BOM ये ऑप्शन पूछा जा रहा है, क्योंकि F12 कॉन्फ़िगरेशन में हमने शो मोर कॉन्फ़िगरेशन किया है यस, और यहाँ सेट कंपोनेंट लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम को गेस करके रखा है, या हम यहाँ से मोर डिटेल्स लिखे हुए भी हम यहाँ बिल ऑफ मटेरियल्स ले सकते हैं। तो हम यहाँ मल्टीपल BOMs बनाएंगे। हमारी जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर होगी वो 2 तरीके से होगी। एक जिसमें पूरे फैट्स रहेंगे, यानी हमारा ऑयल कम निकलेगा, और एक लो फैट होगा, यानी उस पाउडर को हम दबाएंगे और उसमें से और ज़्यादा तेल निकलेंगे। तो पहला हमारा BOM है विथ फैट्स। यहाँ इसे टाइप करेंगे और देंगे एंटर। यहाँ हम टाइप करेंगे 1K यानी 1 किलो। अब 1 किलो डेसिकेटेड पाउडर बनाने के लिए हमें कोकोनट्स लगते हैं। यहाँ क्वांटिटी टाइप करेंगे 10। 10 कोकोनट से हमारी 1 किलो पाउडर बनती है। एंटर।
तो कोकोनट हो गया हमारा रॉ मटेरियल यानी कि कंपोनेंट। हमारे उदाहरण में कोकोनट्स कंज्यूम होंगे, कोकोनट्स खत्म हो जाएंगे और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बनेगी। पर ऑयल, कॉयर और शेल पाउडर ये रॉ मटेरियल्स नहीं है, ये कंपोनेंट्स नहीं है, तो यहाँ गड़बड़ हो रही है। हमें टाइप ऑफ आइटम लेना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हम नीचे जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में, करेंगे क्लिक और यहाँ डिफाइन टाइप ऑफ BOM को देंगे यस। और अब हर आइटम के आगे टाइप ऑफ आइटम पूछा जा रहा है। यहाँ कंपोनेंट अपने आप आ गया, पर ये कंपोनेंट नहीं है, तो इसे हम करेंगे क्लिक और इसे चेंज करेंगे और लेंगे को प्रोडक्ट। तो हमारी इस पाउडर बनने की प्रक्रिया में 50 ml ये ऑयल निकलता है, तो यहाँ देंगे 0.05 यानी 0.050 लीटर। अब यहाँ रेट पूछा जा रहा है, हमने यहाँ टाइप किया है 10 यानी कि 10%। थोड़ा समझेंगे, अगर हमने रॉ मटेरियल यानी कोकोनट्स लिए 90 रुपीस के और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 10 रुपीस, ये सब पाउडर ऑयल सब निकालने की प्रक्रिया जब होती है तो वेजेस, लोगों के सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी सब लगती है। तो अगर हम ये पकड़ के चलते हैं कि 90 रुपए के कोकोनट्स थे, 10 रुपए थी प्रोडक्शन कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 100। तो 100 हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो उसमें के 10 रुपीस यानी कि 10% ये ऑयल की कीमत होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहां देंगे 10 और देंगे एंटर। फिर अगला लेंगे शेल पाउडर जो है बाय प्रोडक्ट, देंगे एंटर। 10 नारियलों में से शेल पाउडर बनेगी 350 ग्राम, 350 ग्राम, तो देंगे 0.350। इसकी कॉस्ट होगी 2% यानी 100 रुपए में 2 रुपया। और अंत में निकलेगा कॉयर, ये होगा स्क्रैप, इसका वेट होगा 750 ग्राम, तो देंगे 0.750 किलोस और इसकी कॉस्ट होगी केवल 1%। अब इतने ही हमें कंपोनेंट्स, को प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स स्क्रैप देने हैं, तो यहाँ लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। अब हम यहाँ इस BOM को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिया है कॉपी BOM, पर वो एनेबल्ड नहीं है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं पूरा और फिर इसे अल्टर करते हैं। तो हम एक बार पेज अप देंगे तो हमें फिर से पेज अप, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आ गया। फिर से आएंगे सेट कंपोनेंट BOM यस, देंगे एंटर। यहाँ विथ फैट्स नाम का BOM है, यहाँ एंटर देंगे तो विथ फैट का BOM ओपन हो जाएगा। हम यहाँ दबाएंगे डाउन एरो की और यहाँ टाइप करेंगे लो फैट और देंगे एंटर। अब यहाँ पूरा BOM टाइप करने की जगह हम कॉपी कर सकते हैं BOM को, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे कॉपी BOM। तो हम BOM कॉपी करना चाहते हैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का, तो देंगे एंटर और विथ फैट वाला BOM हम कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पूरा का पूरा BOM। पर अब हम इस पाउडर बनाने के समय इसे दबाएंगे और ज़्यादा ऑयल निकालेंगे, तो इसलिए हमारे पाउडर की जो वेट होगी वो केवल आएगी 900 ग्राम्स। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 0.9। अब कोकोनट तो रहेंगे 10 ही, पर एडिबल ऑयल हमारा अब निकलेगा 100 ml, तो हम टाइप करेंगे 0.100 और इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 20%। अब इसे भी हम एक्सेप्ट करते, तो अब हमारे 2 BOM बन चुके, एक विथ फैट और एक विथ लो फैट। करेंगे एक्सेप्ट। अब हम करेंगे गुड्स परचेज, तो जाएंगे वाउचर एंट्री में, लेंगे
F9 परचेस। अब सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे, देंगे एंटर। फिर पार्टी सिलेक्ट करेंगे प्रियंका फार्म्स, कंट्रोल ए। डेबिट होगा परचेस का लेजर। स्टॉक आइटम लेंगे कोकोनट्स। हमने कोकोनट्स खरीदे 15,000, 6 रुपये प्रति कोकोनट, 90,000 के गुड्स हो गए। इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब हम 1000 किलो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बनाएंगे। तो हम जाएंगे F7 जर्नल बटन के बाजू में और लेंगे स्टॉक जर्नल, या हम F10 अदर वाउचर्स में लेंगे स्टॉक जर्नल। अब हम यहाँ करेंगे चेंज मोड। जैसे इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने सिखाया कि हम अलग मैन्युफैक्चरिंग वाउचर टाइप भी बना सकते हैं। हम लेंगे यहाँ यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। नेम ऑफ प्रोडक्ट हम देंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। यहाँ लेंगे विथ फैट और टाइप करेंगे 1000 किलो। तो ये प्रोडक्शन हो जाने के बाद हम वाउचर बनाएंगे, जहाँ हमको पता है कि टोटल 1000 kgs हमारी पाउडर बनी है। तो जैसे हम यहाँ 1000 पे एंटर दबा देंगे तो अपने आप आ जाएगा कि कोकोनट्स हमारे 10,000 कंज्यूम हो गए। और यहाँ जो को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप है वो अपने आप आ गया। ऑयल नॉन एडिबल, यहाँ परसेंटेज हमने कहा था कि 10% और उसकी कॉस्टिंग आ गई 6,000। तो हमने कहा था कि ये 60,000 है, 60,000 का 10% 6,000। हम इन सबको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ देंगे हम एडिशनल कॉस्ट, जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे ही हम एडिशनल कॉस्ट डालेंगे तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर अब दिखा रहा है 50.20। ये थोड़ी बढ़ जाएगी और ये भी कॉस्ट थोड़ी सी हमारी चेंज होगी। तो हम यहाँ हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट डालते हैं 1.53%, देंगे एंटर। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई 918 रुपये। तो जैसे ही ये डालेंगे तो ये हो गया 53 रुपीज़ और ये अमाउंट्स में भी बदलाव आ गया है। तो अगर 60,000 का रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे तो एडिबल ऑयल बनेगा 6,091 रुपीज़ और 80 पैसे। तो इस तरह से ये बिल ऑफ मटेरियल की एंट्री के हिसाब से, बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से ये पूरा BOM आ जाएगा। हम इसे करेंगे एक्सेप्ट और चेक करेंगे हमारी स्टॉक समरी। यहाँ कोकोनट्स 5,000 बाकी है और ये है हमारी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो 1 किलो बन गई है, और कॉयर, ऑयल और शेल पाउडर यहाँ प्रोड्यूस हो गई है। F12 कॉन्फ़िगरेशन देंगे और यहाँ हम देंगे शो इनवर्ड, शो आउटवर्ड, देंगे कंट्रोल A। तो यहाँ हमें मिल रहा है कोकोनट्स हमारे 15,000 इनवर्ड परचेज हुए थे, 10,000 हमने प्रोडक्शन में यूज़ किए। उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बनेगी 1000। फिर हमारा को प्रोडक्ट बनेगा ऑयल, बाय प्रोडक्ट बनेगा शेल पाउडर और स्क्रैप बनेगा कॉयर। और इधर रेट्स भी हमें आ रहे हैं। तो इसकी कॉस्टिंग हम पहले से ही चेक कर सकते हैं। परचेस करने के बाद, गुड्स परचेस करने के बाद हम कॉस्टिंग चेक कर सकते हैं मेन कंपोनेंट यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर की। तो अगर परचेस करते हैं, परचेस के रेट्स में चेंज आ जाते हैं तो भी कॉस्ट हमारी चेंज होती रहती है। तो वो चेक करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी और यहाँ सिलेक्ट करेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन प्राइमरी। अब हमें यहाँ मिल रहा है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को बनाने के लिए हमें कोकोनट्स लगते हैं 10
और ये है उसकी कॉस्टिंग। तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यहाँ दिखा रहा है 67.92, क्योंकि इसमें एडिशनल कॉस्ट अब तक आई नहीं है। और इस 67.92 में को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप की भी कीमत जोड़ी गई है। हम सारे BOMs देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके, ऑल BOMs, या कीबोर्ड पे फंक्शन की दबाएंगे F8, तो लो फैट की कॉस्टिंग हमें मिल रही है 82.23, क्योंकि ऑयल हम ज़्यादा कॉस्ट से निकाल रहे हैं तो हमें ये लो फैट ज़्यादा प्रॉफिट देता है। 82.23 कॉस्ट होती है। तो हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर सस्ते में बेचेंगे पर ऑयल बेचेंगे महंगा। हम सेल की एंट्री नहीं पास कर रहे, पर जैसे सेल की एंट्री पास करेंगे तो हमारी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का स्टॉक कम होते जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल्स के ऊपर, जो 2 पार्ट्स में था। थैंक यू।